बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो है हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो तकरीबन कोई 30 एमसीक्यूज़ है, तो हम उनको थोड़ा सा कवर करेंगे। और सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो मर्सनरी है। मर्सनरी की माना क्या है? MERCENARY। ये मर्सनरी जो वर्ड है ये यूज़ होता है जैसे सुल्तानत ओस्मानिया थी तो उसमें मर्सनरीज़ जो होते थे वो सबसे पहले आखिर में लड़ते थे। ठीक है, पहले वो अपने जो फ़ौजी होते थे वो भेजते थे वहाँ पे। अगर वो हार जाते थे तो मर्सनरीज जो थे वो ताकतवर होते थे, वो सिर्फ पैसे के लिए लड़ते थे। किसके लिए? सर्विंग ओनली फॉर पे, यानी वो सर्विस देते थे, उनको जितने ज़्यादा पैसे दिए जाते थे उतनी ज़्यादा ताकत और दलेरी से जो है ना वो लड़ते थे। तो मर्सनरी की माना ये है। सेकंड नंबर पे है दे ग्रीट मी चीरफुली एवरी मॉर्निंग। अब इसका जो है ये कह रहा है कि आप एक्टिव पैसिव को इसको जो है ना चेंज करें। तो दे ग्रीट मी चीरफुली एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे आई एम ग्रीटेड चीरफुली बाय देम एवरी मॉर्निंग। ठीक है, अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको वर्ड सब्स्टिट्यूट दिया गया है। ये भी आपके उसमें एमसीक्यूज़ में इंग्लिश का जो पेपर है पुलिस का उसमें आता है। जैसे टीचर है इग्नोरेंस, टीचर का ताल्लुक इग्नोरेंस है, तो लाइट का ताल्लुक किस चीज़ से? डार्कनेस से। यानी कि टीचर एक उस्ताद है, ठीक है, उसका जो है इग्नोरेंस मतलब जहालत या अनपढ़ लोग जो होते हैं। और इसी तरह अगर इसका है लाइट रोशनी, यहाँ पे अंधेरा। ठीक है, ये वर्ड सब्स्टिट्यूट होते हैं, आपस में लिंक करते हैं। अच्छा, चौथे नंबर पे है टू बर्न वंस बोट, ये फ्रेज़ है। ठीक है, इस तरह भी एक दो आते हैं। अच्छा, गो बैक ऑन अ डिसीशन, इसका मतलब ये है टू बर्न वंस बोट, इसकी मीनिंग जो है वो ये है कि गो बैक ऑन अ डिसीशन, मतलब उसी डिसीशन की तरफ वापसी पलटना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। अब इस चीज़, ठीक है, ये स्पेलिंग है इसकी CIRCUITUOUS। ठीक है, सर्क्यूटस, इसकी ये स्पेलिंग याद करना। इस तरह का अगर वर्ड आ जाए ना तो ये स्पेलिंग इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डैश इज़ थीम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ नंबर 5। ये SDG, ये आपने जो यूनाइटेड नेशन के है SDGs, ये जो SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, इनमें ये जो 5 नंबर पे गोल है वो कौन सा है? जैसे मतलब होते हैं एजुकेशन है और हेल्थ है, तो इसमें जो है ये जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, ये इसका 5 नंबर गोल है। ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राबी क्रॉप, यानी राबी क्रॉप जो है वो कौन सा है? तो ये पीस जो है ये राबी क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 8 है 21 जून इज़ द लॉन्गेस्ट डे अकॉर्डिंग टू डैश, क्या है, किस हवाले से, किस की वजह से ये जो है 21 जून लॉन्गेस्ट डे होता है? समर सोल्स्टाइज, ठीक है, इसकी वजह से होता है। अच्छा, डैश इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो है ना कोल्ड और यानी बर्फ़ानी, इसको आप रजिस्टर डेजर्ट कह सकते हैं, वो जो है लार्जेस्ट है दुनिया का, वो अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका जिसको हम कहते हैं, ये कॉन्टिनेंट्स पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है हु इज़ द फर्स्ट लॉ एंड लेबर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जब कायम हुआ था तो सबसे पहले जो लॉ मिनिस्टर, ये कानून दान या जो मजदूरों का जो लेबर का जो था मिनिस्टर था वो कौन बना था? जोगिंद्रा नाथ मेंडल, ये आप याद रखना, जोगिंद्रा नाथ मेंडल बना था। क्वेश्चन नंबर 11 है इसका जो है ये पाकिस्तान रिसीव्ड कोरोना वायरस वैक्सीन फ्रॉम चाइना, कौन सी वैक्सीन चाइना से पाकिस्तान ने रिसीव की थी? एस्ट्राजेनिका वैक्सीन। ये जो एस्ट्राजेनिका वैक्सीन है ये पाकिस्तान ने पहले रिसीव की थी चाइना से। अच्छा, उसके बाद कंट्री, क्वेश्चन नंबर 12 है कंट्री लैंडेड इट इज़ फर्स्ट मिशन टू मार्स ऑन 19 जुलाई, ये 19 जुलाई 2020 में 19 जुलाई को कौन सा कंट्री था जिसने मिशन भेजा था मार्स की तरफ? ये UAE था। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन्होंने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 13 है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट बॉर्डर विथ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ सबसे जो ज़्यादा बड़ा बॉर्डर है वो किस कंट्री का है? इंडिया का है। ठीक है, इसमें LOC आ जाती है और बॉर्डर जो इंडिया का है वो भी कंट्रोल रेड क्लिफ लाइन जो है वो दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है टॉम्ब ऑफ फेमस सिंधी मीर अब्दुल हसन सांगी इज़ लोकेटेड इन, ये जो है सिंधी फेमस जो है अपना पोइट है ये, इसकी कहाँ पे है? मटियारी में है।
ठीक है, इसकी जो मज़ार है। क्वेश्चन नंबर 15 है, टॉम्ब ऑफ हज़रत सुल्तान बाहू लोकेटेड। हज़रत सुल्तान बाहू की टॉम्ब जो है वो कहाँ है? शोरकोट में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश लोकेटेड एट द बॉर्डर बिटवीन सिंध एंड इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। अब सिंध और गुजरात जो है इसके बीच में जो बॉर्डर आता है उस बॉर्डर का नेम क्या है? वहाँ शकूर लेक है, ये मशहूर है। ठीक है, ये गुजरात और सिंध का जो पाकिस्तान सिंध का जो बॉर्डर लगता है वहाँ पे शकूर लेक है, ये एक झील है शकूर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच प्लानेट डे इज़ लॉन्गर देन द ईयर। कौन सा प्लानेट है जिसमें एक दिन जो है ना इस एक साल से बड़ा है? तो वेनस है। वेनस पे जो एक दिन है हमारे एक साल से भी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, तो उर्स ऑफ हज़रत सचल सरमस्त वाज सेलिब्रेटेड इन 2021। 2021 में जो उर्स सेलिब्रेट किया था हज़रत सचल सरमस्त का, वो 130वां उर्स था। 130वां उर्स था। अभी अब 24 चल रहा है, तो आप काउंट करें कौन सा होगा इसका? 21, 22, 23, 24, यानी अभी 131, 32, 33वां अभी चल रहा होगा इसका। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रोकोडाइल हैज़ डैश चैम्बर्स हर्ट। क्रोकोडाइल जो है उसके हर्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 है, 21, करंटली अबाउट हाउ मच वर्ल्ड्स गुड्स ट्रेड बाय वॉल्यूम इज़ कैरीड ऑन शिप्स। ये जो समुंदर के ज़रिए जो शिप जाते हैं इनमें दुनिया में अभी जो कितना फ़ीसद जो है ट्रेड इसके ज़रिए होता है, यानी व्यापार जो होता है इसके ज़रिए, तो 80% जो ट्रेड है वो शिप्स के ज़रिए होता है दुनिया में। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, विच कंट्री हैज़ लैंडेड स्टारडस्ट 1.0 द फर्स्ट रॉकेट रन ऑन बायोफ्यूल। ये जो पहला रॉकेट था इसका नाम ये था स्टारडस्ट 1.0। ये रॉकेट ये बायोफ्यूल पे चल रहा था। ठीक है, ये बायोफ्यूल ये कौन सा था जिसने भेजा था? वो USA है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 है, फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री हु अप्रूव्ड चाइना मेड कोविड-19 वैक्सीन। यूरोपियन यूनियन जो था, यूरोप का पहला कंट्री कौन सा था जो चाइना की वैक्सीन जिसने अप्रूव की थी? वो हंगरी था। ठीक हो गया। 24 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज E3 यानी I3। ये कौन से कंट्रीज़ हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली। ये तीनों आपस में इंटेलिजेंस वगैरह जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 25, व्हाट इज़ द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट की न्यू हाइट आ गई है। ठीक है, हो सकता है ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। ठीक है, तो इसकी जो मीटर्स में न्यू हाइट है वो है 8,848.86 मीटर्स। ठीक है, 0.86 मीटर्स। आप ये याद रख लें बस, 8,848। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे अगर फुट में पूछेगा, फीट में, तो 29,032 फुट। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट की जो न्यू हाइट है वो है, यानी बढ़ गई है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, द लेसन फॉर द पोस्ट पेंडेमिक। ये एक बुक है, द लेसन फॉर द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड इज़ अ रिसेंटली लॉन्च्ड बुक बाय। ये किसने बुक लिखा था अभी? ये फरीद ज़किया, इसने बुक लिखा है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 है, पाकिस्तान रैंक्स डैश आउट ऑफ कंट्रीज़ ऑन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। ये 2023 है। ठीक है, तो इसमें जो है अभी पाकिस्तान का जो रैंक है करप्शन में, वो टोटल कंट्रीज़ कोई 180 हैं। 180 में से जो है पाकिस्तान का जो रैंक है वो 133 पे है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा कंट्री है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम लैंडेड इन पाकिस्तान फॉर फर्स्ट सीरीज़। ये अभी जो आई थी तकरीबन इमरान खान के टाइम पे, ये 14 साल के बाद आई थी। ठीक है, जो किसकी थी? साउथ अफ्रीका की टीम थी। इससे पहले कोई भी टीम मतलब यहाँ बड़ी टीम नहीं आई थी, दहशतगर्दी के हिसाब से कोई हालात सही नहीं रहते थे। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, इसका जो है विच आर्टिकल ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इलेक्शंस बाय सीक्रेट बैलेट। जो सीक्रेट
बैलेट जो होता है, इलेक्शन आप वोट देते हैं, तो वो पाकिस्तान के किस आइन के आर्टिकल में मौजूद है? वो आइन के आर्टिकल 226 में वो मौजूद है कि आप जो है ना इस आइन के तहत आपको सीक्रेट बैलेट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंट्री सीज्ड PIA बोइंग 777 एट देयर एयरपोर्ट ओवर 14 मिलियन लीज डिस्प्यूट। ठीक है, ये एक कंट्री कौन सा था जो PIA का जो प्यारा था वो वहाँ पे अपने एयरपोर्ट पे सीज कर दिया था, रोक दिया था। ठीक है, कोई पैसे वैसे रहते थे इस वजह से, तो वो मलेशिया था। ठीक है, वो कंट्री कौन सा था? मलेशिया था।